गाइस आज हम लोग एनालिसिस करेंगे यूरो का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दो वीडियो में बताया था कि कोई भी कैंडल यहाँ पे, पहला वीडियो मैंने यहाँ बनाया था इस वाली कैंडल पे, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था जब ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग थी ये वाली। और तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करके क्लोज करेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अप साइड में देखेंगे। तो जब मैं ये वाली वीडियो की शूटिंग, मतलब ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो हमने देखा था कि ये नीचे क्लोज तो हुई, बट सेकेंड वाली कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज हुई, इसके हाई को भी ब्रेक करके। तो मैंने बताया था उस टाइम पे कि अब अगर कोई भी, अब डाउन ट्रेड का कोई फायदा नहीं है, और जैसे ही हमें इस फेयर वैल्यू गैप का 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप का हमें ब्रेकआउट मिलेगा और कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, हम एंटर करेंगे पोजीशन को, स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे और हम पोजीशन को एंटर करेंगे, और एक बार में ही जितने भी सेलर्स इस ट्रेंड लाइन पे बैठे होंगे, जो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसे व्हाइट कलर का कर देता हूँ, जितने भी सेलर इस ट्रेंड लाइन पे बैठे होंगे उन सब के स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाएंगे। तो क्या हुआ था कि इस आउट आया बट क्लोज नहीं हुई कैंडल, और इस दिन क्या हुआ, नीचे साइड चली गई। बट कल, यानी वेडनेसडे को, यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ से हमारा इसने सपोर्ट लिया, और आप देख सकते हो इसके ऊपर गया, मतलब इस फेयर वैल्यू ग्राफ को ब्रेक किया और पूरा ह्यूज मूव हमें अप साइड तक का मिला। मतलब फर्स्ट वाला जो ये टारगेट हमने रखा था, ये नियरली हमारा टच ही होने लगा था, बट उससे पहले कैंडल वापस आ गई और इसने क्लोज कहाँ पे किया, क्लोज इसने किया इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। और नेक्स्ट डे की हमारी ये बड़ा वाला पोजीशन है हमारा, ये वाला, ये इसी को लेकर था कि जैसे ये इसे क्लोज करेगा हम नेक्स्ट पोजीशन एंटर करेंगे और ये सारे स्टॉप एक साथ हंट हो जाएंगे। तो ये क्लोज हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, और ये पूरे आप देख सकते हो बड़ा कैंडल कितना बड़ा बना है ये, इसका हाई यानी टोटल कितने पॉइंट्स का है आप ये भी देख सकते हो। बड़ा तो ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कोई न्यूज़। तो आज हमारे पास थी एक न्यूज़ है, इससे में ज़्यादा नहीं है, इससे देखना, ये नॉन फार्म पेरोल NFP, और जीरोम पोवेल भी की भी कल स्पीच है। तो कल भी एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। अब एक सेकेंड, अब हमें एनालिसिस करना होगा इस साइड पे, क्योंकि अब ये तो यहाँ अब तक का पूरा हाई हो गया है ना, तो हमें यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी देखो, पहले हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ के अभी भी वो बाकी हैं, क्या कहते हैं, सेलर्स। तो यहाँ के सेलर्स तो पूरे ही हट गए, कहाँ तक के, यहाँ तक के सेलर्स, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे सब हट चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक के। अब कहाँ के सेलर्स बाकी हैं, अभी जो सेलर्स है वो यहाँ, इन दो जगह के सेलर्स बाकी हैं, पहला यहाँ के और दूसरा यहाँ के, ये सेलर्स अभी बाकी हैं, ठीक है। और अगर और पीछे जाएंगे हम, तो यहाँ के भी सेलर्स, जो ये हैं सेलर, ये बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अभी पहुंचेगी, अभी जब ये जैसे प्राइस इस पॉइंट को रीच करेगा, इस पॉइंट को, खैर इसने रिजेक्शन तो यहीं पे दिखा दिया है, मतलब यहाँ के सेलर्स का ही रिजेक्शन है, ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन आया है यहाँ पे, ये इतना, हो सकता है ये और डाउन जाए। ये जो रिजेक्शन है ये यहाँ के सेलर्स का रिजेक्शन है। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, 4 आवर्स पे।
आप देख सकते हो कि ये देखो, ये यहाँ के सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ के सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि पहली कैंडल यहाँ तक जैसे पहुंची, इन्होंने पुश डाउन कर दिया, दूसरी कैंडल ओपनिंग के साथ फिर वहीं तक पहुंची, फिर इन्होंने पुश डाउन कर दिया और नीचे साइड ही क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट फिर भी देखते हैं अपन। अभी हमारे पास ये दोनों सेलर्स ही बाकी हैं, तो जब ये न्यूज़ होगी, ये वाली कौन सी NFP, जिस टाइम ये होगी उस टाइम पे क्या होगा कि सेलर्स हैं यहाँ के, इसे मतलब गिरा के यहाँ वाले सेलर्स इसे यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि जैसे ये वाली न्यूज़ आएगी NFP वाली, ये पूरा यहाँ से लेकर एक फिर एक बिग कैंडल बनेगा अपने पास, ठीक है। अपने पास फिर से एक बिग कैंडल बनेगा और ये इस बार यहाँ तक का ब्रेकआउट हमें मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। लेकिन ये कब होगा, जब ये कैंडल, जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, या तो फिर ये बिग कैंडल की कंडीशन तभी है जब ये इसको ब्रेक करके क्लोज कर पाए इसके हाई को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें एक डाउन साइड का मूव भी मिल सकता है। अगर प्राइस किसी भी कीमत पे ये वाला इसको ब्रेक कर देता है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्राइस को इस वाले फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करना चाहिए, वो नहीं करेगा, बट अगर कर देता है तो हमें एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है, बट वो विक के फॉर्म में होगा, मतलब कैंडल ऊपर ही क्लोज करेगी। सो लेट्स सी, बट इस टाइम पे कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस टाइम बायर्स और सेलर्स दोनों में लड़ाई है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट जो कि अब ट्रेंड है तो ज़्यादातर बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे इधर, क्योंकि आप देख सकते हो अच्छे से कि सेलर्स को कितना टाइम लगा इधर गिराने में, और बायर्स ने देखो 2-4 कैंडल में सब निपटा दिया है। तो अब की हमें जो इस वाली ट्रेंड लाइन, इस वाले रेजिस्टेंस के बाद हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। सो लेट्स वॉच।